कांग्रेस ने जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाया बदले में पैसा खाया। जब से जिलाध्यक्षों की सूची सामने आई है, राजस्थान में लगातार उसका विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं राजस्थान में अब हरियाणा जैसा माहौल होने वाला है, वैसी राजनीति राजस्थान में देखने को मिलेगी। अब आखिर क्यों इस फैसले का इतना विरोध हो रहा है, क्यों डोटासरा जी का इतना विरोध किया जा रहा है इस फैसले पर, उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या राजस्थान में भी अब हरियाणा जैसी राजनीति देखने को मिलेगी? क्या हरियाणा बनने वाला है राजस्थान? नहीं, बिल्कुल राजस्थान हरियाणा बनने वाला है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस लंबे समय से वापसी नहीं कर पाई है, जबकि वहां पे उनका मतलब बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। हरियाणा में हुड्डा परिवार बड़ा एक मजबूत माना जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति की वजह से, जो हुड्डा जी ने जाति की राजनीति की, जाटों की जो राजनीति की, इस वजह से ये हुआ कि जाट हो गए कांग्रेस की तरफ और बाकी की अन्य जातियां हो गई दूसरी तरफ। हालांकि जाट पहले से कांग्रेस के साथ थे हरियाणा में, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। जाट कांग्रेस के साथ नहीं है, जाट बीजेपी के साथ है। लेकिन कांग्रेस ने क्या प्रयास किया है? कांग्रेस ने ये किया है कि उन जाटों को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया। जो हनुमान बेनीवाल के साथ जा रहे हैं, उन जाटों को अपने पास में लेने का प्रयास किया। और यही एक वजह है कि ओबीसी के जो 16 लोग बनाए गए हैं, उसमें से 10 जिलों में जाट जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। और कई ऐसी जातियां हैं जिनको तवज्जो तक नहीं दी गई है। यानी कि जिन जातियों का जिन जिलों में हक था, यानी उम्मीद की जा रही थी कि जैसे जोधपुर जिला है, जालौर है, फलौदी है, वहां पे उम्मीद की जा रही थी कि बिश्नोई समाज का अध्यक्ष बनेगा, लेकिन वहां पे उनका भी हक मार दिया गया और उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। गहलोत जी खुद जो माली समाज से आते हैं, उनका कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो इस वजह से यकीनन यह है कि लोग खुद कहने लग गए हैं। यानी कि आप सोशल मीडिया पे देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों को देखिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखिए, वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि भाई कि जो कांग्रेस है वो हरियाणा बनाने पर राजस्थान को तुली हुई है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो पद दिए गए वो इसलिए भी दिए गए कि जो भी क्षेत्रीय बड़े बड़े नेता थे, उनको अपनी राजनीति सादे रखनी थी, क्षेत्र में मजबूत को पकड़ रखना था, इसलिए अपने लोगों को ही पद बांट दिए गए। बिल्कुल सही बात है। रंधावा जी, डोटासरा जी, जूली जी, इनके लिए कहा जा रहा है गहलोत जी कि इन्होंने अपने अपने लोगों को सेट कर दिया और सचिन पायलट को पूरी तरह से साइड कर दिया। सचिन पायलट के सिर्फ 2 लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया गया। 45 जिलाध्यक्षों में सचिन पायलट के 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब आप समझिए कि गहलोत की चली है, डोटासरा जी की चली है, टीकाराम जूली जी की चली है, रंधावा जी की भी चली है। तो लोग कह रहे हैं जो संगठन का सृजन हो रहा था, वो संगठन बिगड़ कैसे गया? संगठन सृजन की जगह बेडोल कैसे हो गया? अच्छा सर, इस पूरी पिक्चर से सचिन पायलट क्यों बाहर है? लगातार कहा जा रहा है इस फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्वॉल्व रहे, डोटासरा जी रहे, रंधावा जी इन्वॉल्व रहे, लेकिन सचिन पायलट को पिक्चर से क्यों बाहर रखा गया? देखिए, सचिन पायलट को लेकर के आज जैसे कि ये जिलों वाला मामला आया है, इसका विरोध हो रहा है कि भाई आप तो इसको हरियाणा बनाने पे तुले हुए। तो इस चक्कर में सचिन पायलट के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि ये जो कहा जा रहा है, ये सारा जो विरोध हो रहा है जिलाध्यक्षों की नई सूची का, इसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है। और सचिन पायलट के खिलाफ अब एक टूल किट एक्टिवेट कर दी गई है कि सचिन पायलट और उनका परिवार जहां जहां से हारा, उस जगह से ये सीट को छोड़ करके भाग गए और नई सीट पर जाकर के इन्होंने चुनाव लड़ लिया। सचिन पायलट की बेसिकली कांग्रेस में बेइज्जती हो रही है। उनको इतने बड़े जो माहौल था संगठन सृजन का, उसमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। अगर सचिन पायलट थोड़े से भी एक्टिवेट होते हैं तो ये लोग डर जाते हैं कि सचिन पायलट सीएम की कुर्सी हथिया लेंगे। हर व्यक्ति, अब जैसे टीकाराम जूली जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको लग रहा है कि सीएम तो मैं ही हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हूं। आज कल को मैं नेता सदन बन जाऊंगा और मैं सीएम बन जाऊंगा। डोटासरा जी को ये लग रहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। गहलोत जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो सीएम बने थे, अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मेरा भी सीएम बनने का चांस है। गहलोत जी तो हैं ही हैं कि जब भी कांग्रेस आएगी तो वो सीएम बनेंगे। तो ये सारा का सारा, ये एक व्यक्ति से डरे हुए हैं सारे के सारे लोग, वो है सचिन पायलट। ये एक दूसरे से नहीं डरे हुए हैं। अच्छा, सचिन पायलट किसी से नहीं डरे हुए हैं। जो पार्टी उनको काम दे रही है, सचिन पायलट उस काम को कर रहे हैं। इतना ज्यादा क्यों विरोध इस फैसले का हो रहा है? इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि सूची सामने आए जिला अध्यक्षों की, लेकिन लगातार विरोध हो रहा है। पैसे की बातें भी सामने नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आपने जो बताया कि लगातार आप देखिए कई अखबारों ने उसमें एक विश्लेषण छापा है कि इसमें पैसे लेकर के टिकट बांटे गए हैं। आप सोच करके देखिए, जहां जहां बिश्नोई समाज को मिलना चाहिए था जिलाध्यक्ष का पद, वहां बिश्नोई समाज को नहीं मिला। जोधपुर में 2.5 लाख के आसपास लोकसभा क्षेत्र में बिश्नोई समाज का मतदाता है, लेकिन उसको वहां पे नहीं मिला। फलौदी में उनको नहीं मिला, जालौर में उनको नहीं मिला।
गंगानगर में भी मिल सकता, वहां भी नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, अच्छा 12 विधायकों को बना दिया, यानी विधायक भी डरे हुए हैं कि अगर हमारे पास में पूरे का पूरा जो जिले का संगठन अगर हमारे हाथ में होगा तो कांग्रेस की अगली टिकट हमारी पक्की है, एक आध लोगों को और भी हम कर देंगे। तो वो सब के सब इस तरह से टिकट बांटे गए हैं, इस तरह से पैसे की बंदर बांट के आरोप लग रहे हैं कि ताकि संगठन भी अपने कब्जे में रहे, नाकाबिल लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि कोई भी हमारे खिलाफ यानी कि प्रदेश की कमेटी के खिलाफ आवाज ही ना उठा पाए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आवाज। और इसी वजह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इसमें पैसे बांटे गए हैं। जो तमाम कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस चीज की आशंका जता रहे हैं। अखबारों में भी इस चीज की खबरें छप गई हैं। एक राष्ट्रदूत अखबार है, उसने एक बड़ी कवर स्टोरी टाइप से की है कि उसमें कि इसमें और बिल्कुल हेडिंग स्पष्ट है कि यहाँ पे पैसे की बंदरबांट हुई है, इस वजह से नाकाबिल लोगों को या फिर दूसरों का हक छीन करके जिलाध्यक्ष बनाया गया है 45 जिलों में। राहुल गांधी तो ऐसा बोले थे कि जो संगठन सर्जन की प्रक्रिया है इससे कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे मजबूत होगी इस डिसीजन से, सूची के आने से। तो क्या वाकई कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो जाएगी इस डिसीजन से? क्योंकि विरोध जब राहुल गांधी ने इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट किया था तो ये माना जा रहा था कि भाई इसमें कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, ये था कि जमीन पर जो दरी बिछा रहा है उसको तो कम से कम जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा बंदरबांट की गई है जिलाध्यक्ष के पदों की, कांग्रेस राजस्थान में 50 जिले मानती है, हालांकि टेक्निकली 41 है लेकिन कांग्रेस 50 मानती है। तो उसमें से 45 पे जो जिलाध्यक्षों की सूची आई है उसमें कहा है कि भाई ये तो सब पुराने घिसे पिटे वही नाम है, वही विधायक 12 आपने बना दिए, वही 8 जो पुराने जिलाध्यक्ष थे उनको आपने रिपीट कर दिया, 20 तो ऐसे ब्लॉक हो गए, आपने नए कितने बनाए 25, उसमें भी सब आपने घिसे पिटे नाम, जो कोई पूर्व जिलाध्यक्ष था, कोई पूर्व विधायक है, उनको 5 पूर्व विधायक बना दिए। अब आप सोचिए कि नए लोग किसको मौका मिला जो जमीन पर मेहनत कर रहा है मजबूती से। इसी वजह से तमाम जैसलमेर बीकानेर जैसे क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय तक के लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कांग्रेस करके चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जो फैसला सामने आया है जिसका विरोध हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? क्योंकि कुछ भी होता है उसका नुकसान फायदा जरूर होता है, सबसे ज्यादा फायदा इस डिसीजन से किसको हो? नहीं, कांग्रेस में तो देखिए लग भले रहा है डोटासरा जी को कि वो सीएम बन जाएंगे, 10 जाट जिलाध्यक्ष हो गए, मेरी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको हरियाणा बना सकते हैं, हुड्डा परिवार की महत्वाकांक्षा, बिहार में तेजस्वी यादव के परिवार की महत्वाकांक्षा, यूपी में अखिलेश यादव के परिवार की महत्वाकांक्षा खा गई उनको और पार्टियों को भस्म कर दिया। सपा भस्म हो गई, राजद भस्म हो गई, यहाँ हरियाणा से कांग्रेस भस्म हो गई, अब राजस्थान से भी कांग्रेस भस्म हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ सपने पाल लेने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि डोटासरा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, डोटासरा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, डोटासरा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे सपने देखे जा रहे हैं, जबकि सपने कभी पूरे नहीं होते और इसमें पूरा नुकसान कांग्रेस के हर पदाधिकारी, हर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सबका होने वाला है कांग्रेस में। सर, आपकी राय के लिए आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।